दुनिया पर कब्जा करने वाली ताकतें अफगानिस्तान में नाकाम क्यों हुई? सबको ये पता है कि दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री में रूस, अमेरिका और बरतानिया का नाम सबसे पहले आता है। इसके अलावा ये तीनों ममालिक मईशत और टेक्नोलॉजी में भी बाकी दुनिया से हमेशा आगे ही रहते हैं। फिर भी ये ताकतवर कुव्वतें अफगानिस्तान जैसे कमजोर मुल्क से कई बार हार चुकी हैं। इसकी क्या वजूहात हैं? अफगानिस्तान ने ज्यादातर अरसा गैर मुल्की ताकतों के साथ जंगें लड़ने में गुजारा है। तारीख में झांक कर देखें तो 2500 साल पहले 522 बीसी में रूसियों ने अफगानिस्तान पर हमला करके कब्जा जमाया, लेकिन वो कब्जा भी 2 साल से ज्यादा अरसे तक कायम नहीं रह सका। इसके बाद आधी से ज्यादा दुनिया पर कब्जा करने वाले एलेक्जेंडर ने 331 बीसी में भी अफगानिस्तान पर हमला किया, लेकिन 7 सालों तक हुक्मरानी के बाद उसे भी आखिरकार अफगानिस्तान से जाना पड़ा। मंगोल, सिख और मुगल एम्पायर ने भी अफगानिस्तान पर हमला किया, लेकिन इनमें से सिर्फ मंगोलों ने वहां 2 साल तक कब्जा जमाए रखा। बाकी सिख और मुगल एम्पायर को 1 साल में ही उल्टे पांव वापस जाना पड़ा। जब बरतानिया ने बर्रे सगीर पर कब्जा करना शुरू किया तो आज के म्यांमार से लेकर बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान तक अपना राज कायम कर लिया। ब्रिटिश आर्मी ने अफगानिस्तान में 3 मरतबा कब्जा जमाने की कोशिश की, लेकिन बरतानिया को 1 मरतबा भी कामयाबी ना मिल सकी। 1979 में सोवियत यूनियन यानी आज के रूस ने भी अफगानिस्तान पर कब्जा करने की कोशिश की। 9 साल तक जंग लड़ने के बाद रूस को भी अपनी फोर्सेस को वहां से निकालना पड़ा। इस दौरान सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान सिविल वॉर जारी थी और अफगानिस्तान के हाथों शिकस्त पर पूरी दुनिया में सोवियत यूनियन पर मनफी असरात मुरतब हुए। फिर 9/11 वाक़ये के बाद अमेरिका ने सन 2001 में अफगानिस्तान पर चढ़ाई कर दी। इस जंग में न सिर्फ अमेरिकी फौज बल्कि तमाम नेटो मुमालिक ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। एक तरफ अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, इटली, फ्रांस, डेनमार्क और पोलैंड समेत 13 ताकतवर मुल्कों की अफवाज और दूसरी तरफ अफगानिस्तान था। अफगान तालिबान के साथ 20 साल चलने वाली ये जंग भी कोई नतीजा दिए बगैर ही इख्तिताम पजीर हुई। फिर 2021 में अमेरिका को अफगानिस्तान से निकलने के लिए तालिबान के साथ डील करना पड़ गई। माहिरीन के मुताबिक इस जंग के दौरान अफगानिस्तान का महज 15% हिस्सा अमेरिका के कंट्रोल में था। एक अंदाजे के मुताबिक अमेरिका ने अफगानिस्तान में $2.3 ट्रिलियन बहा दिए, यानी अमेरिका एक दिन में अपनी फोर्सेस पर $300 मिलियन खर्च करता था। पहाड़ों के इस देश में बहुत सारे कबीले रहते हैं, जिनमें से पश्तून कबीले के बहुत सारे लोग सरहद के इस पार यानी पाकिस्तान में रहते हैं। वहां सरहदी इलाके में ऊंची पहाड़ियों के बाइस पाकिस्तान और अफगानिस्तान को हमेशा दुश्वारी का सामना रहा है। हिंदूकश माउंटेन रीजन नामी पहाड़ी सिलसिले ने अफगानिस्तान के 70% इलाके को कवर किया हुआ है। यही गैर मुल्की ताकतों की पसपाई की असल वजह है, क्योंकि पहाड़ अफगानिस्तान के लिए नेचुरल वॉल का काम करते हैं, जो गैर मुल्कियों के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं, लेकिन मकामी लोग इन पहाड़ी इलाकों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। सोवियत जंग के दौरान जंगजू पहाड़ों में जाकर छुप जाते हैं और वहां से गुजरने वाले फोर्सेस के काफिलों और टैंक्स पर हमला करने के बाद पहाड़ों की गारों में छुप जाते हैं और फिर उन्हें ढूंढना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। इसके अलावा जंगजुओं की जानिब से रास्ते तबाह करने के बाद फोर्सेस को पेशकदमी करने के साथ साथ गुड्स और ट्रांसपोर्ट समेत दीगर कई मसाइल का सामना करना पड़ता था। अब पता करते हैं कि बार बार हारने वाली गैर मुल्की ताकतों का अफगानिस्तान में क्या मफाद है। एशिया के मरकज अफगानिस्तान को हार्ट ऑफ एशिया कहा जाता है। सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट में राब्ता साजी बरकरार रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अफगानिस्तान के मामलात कंट्रोल में हों। जाहिर है जो भी इस रीजन में राज करना चाहेगा उसे पहले अफगानिस्तान को कंट्रोल करना पड़ेगा। यही वजह है कि अगर कोई दूसरा मुल्क अफगानिस्तान में डेरा जमाने की कोशिश करता है तो दूसरी ताकतें उसे भगाने के लिए जंगजुओं को फंड्स और दीगर मुआवनत फराहम करती हैं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।